आपकी आईडी सबसे भाग्यशाली लोग आईडी बननी चाहिए। इस लोग आईडी को भाग्यशाली बना देना और ये सोच लेना किन ये आपकी जो लोग आईडी है, जो भी लिखा है आपकी आईडी के SSS फलाने सिंह, जो भी आपकी लोग आईडी है, ये SSS जो भी आपकी आईडी है, इस आईडी किन क्षणों में, किन ग्रहों में, किन नक्षत्रों में, किन शुभ घड़ी में इसकी रचना हुई मालूम नहीं, लेकिन सचमुच में इसको भाग्यशाली आईडी बनाने की जिम्मेदारी स्वीकार करके निकलना है इस हॉल से। सही है? और अपने माँ बाप के लिए फक्र बनना होता है। आपकी आईडी आपने आपकी पूरी लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप के लिए, पूरी टीम के लिए फक्र बन जानी चाहिए। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? जो समझना पड़े, जो देखना पड़े, जो सीखना पड़े, जो करना पड़े, वो करने की तैयारी करनी है, जिम्मेदारी लेनी है। और कहीं कोई बात आती है, आप देखेंगे बिजनेस को प्राथमिकता पर रखिए, बिजनेस प्रायोरिटी का है। अगर कोई व्यक्ति MBBS का टेस्ट देने जा रहा है, कोई MBBS का टेस्ट देने जा रहा है, उसी दिन सिस्टर की शादी है, कहां पे जाएगा? सिस्टर की शादी में कि टेस्ट देने के लिए? कहां जाएगा? किसी व्यक्ति को सरकारी नौकरी के लिए फाइनल डॉक्यूमेंट जमा करने हैं और उसी दिन सिस्टर की शादी है, कहां जाएगा? क्यों? सिस्टर की शादी जरूरी नहीं है? कहां जाएगा? कहां जाएगा? डॉक्यूमेंट जमा करने के लिए, नौकरी लेने के लिए। और अगर किसी दिन सिस्टम की मीटिंग है और उसी दिन सिस्टर की शादी है, कहां जाएगा? मीटिंग में जाएगा। ये तो आप ट्रेनिंग के आधार पर एक ये आपका परमानेंट कैमरा चल ही रहा है कल से। ये आप पहले पढ़ो, रियलिटी अबाउट प्रियोरिटी। रियलिटी में वास्तव में क्या होता है आप सोच के देखो। वास्तव में तो वही होगा, सिस्टर की शादी में जाएगा। सच है कि नहीं? तो उसको समझने का प्रयास करो। प्राथमिकता की बात हम कर रहे हैं। एक व्यक्ति मीटिंग होती है और उस दिन शादी है। हम ये नहीं कह रहे कि शादी महत्वपूर्ण नहीं है, शादी भी महत्वपूर्ण है, लेकिन नौकरी के केस में क्या हो जाता है, टेस्ट देने के केस में क्या हो जाता है, एग्जाम देने के केस में क्या हो जाता है। कई लोग बोलते हैं गुरुजी मेरा टेस्ट था और मैं टेस्ट छोड़ के आज मीटिंग अटेंड करने के लिए आया हूं। अरे टेस्ट से ज्यादा बढ़िया चीज मिल गई इसलिए आए हो, उससे ज्यादा बढ़िया चीज मिल गई इसीलिए तो आए हो। कोई व्यक्ति बोलता अरे मैंने वो छोड़ दिया, अरे कई लोग बोलते मैंने वो नौकरी छोड़ करके और भगत सिंह बन के काम कर रहा हूं। ऐसे जताने की जरूरत नहीं है। अगर प्लेटफॉर्म पर जा रहे हो, रेलवे स्टेशन पर ये प्लेटफॉर्म है और एक तरफ ये ट्रेन खड़ी है, ये ट्रेन है, और दूसरे प्लेटफॉर्म पर ये ट्रेन खड़ी है। आप पहले पैसेंजर में जा रहे थे, इधर राजधानी में घुस गए हो, तो पैसेंजर छोड़ के राजधानी में चले गए हो, तो क्यों बोल रहे, बार बार बोल रहे हो मैंने पैसेंजर छोड़ दी? अरे दूसरी पकड़ भी तो ली, बार बार क्यों जता रहे हो? जता क्यों रहे हैं? आपने पकड़ी भी तो है ना, छोड़ दी मतलब दोनों छोड़ दी तो माना जाएगा ना छोड़ा। अरे पकड़ा भी तो है, तो उसमें बार बार क्यों जता रहे हैं? कुछ पकड़ा है कि नहीं पकड़ा है? ज्यादा अच्छा, ज्यादा बढ़िया आपने लिया है। प्राथमिकता की बात है, एक सही जगह पर है, तो ये हमें समझने की आवश्यकता है। बिजनेस में ताकत कितनी है आपकी प्राथमिकताएं बताएंगी। अगर समझ में आ गया तो प्राथमिकताएं आपकी तैयार भी हो जाएंगी, सेट भी हो जाएंगी। इसलिए प्राथमिकताएं सेट करना बहुत जरूरी है। इसलिए हमें समझने की कोशिश करनी है कि बिजनेस ताकत तो रखता है। हमारे बिजनेस में आज के बाद जो भी आपकी प्रायोरिटीज हैं, तो आपका घर है, परिवार है, नौकरी है, जिम्मेदारी है, सब कुछ है, लेकिन सेफ शॉप सबसे लास्ट में आएगा तो फिर कैसे बात बनेगी? हैं? सेफ शॉप को यहां से हटा के ना यहां ले आओ ऊपर, और अगर यहां ये आ गया तो सारे अपने आप हो जाएंगे पूरे, ये भी सब पूरे कर देगा। और अगर ये इसके चक्कर में रहे हो, ये लास्ट में रहा, तो ना ये हो पाएंगे और ना ये हो पाएगा। इसको अगर कर देते हो तो फिर ये सब पूरे हो जाएंगे, सारे एक साथ पूरे हो जाएंगे। इसलिए हमें थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है कि हमारी प्राथमिकता पर है कि नहीं है, प्राथमिकता पर है कि नहीं। और क्यों ना इसको नौकरी की तरह ही कर लिया जाए। नौकरी अगर किसी को दी जाए, जैसे किसी MBA वाले लड़के को एक नौकरी पे रखा गया और उसको बोला गया कि आपको यूरेका फोर्ब्स एक कंपनी है और वो वैक्यूम क्लीनर बनाती है,
तो वैक्यूम क्लीनर बेचने के लिए उसको नौकरी पर रखा गया। आपको महीना में 25,000 रुपया महीना मिलेगा। किसी एक MBA वाले लड़के को नौकरी दी गई, उनको बोला गया कि 25,000 रुपया महीना मिलेगा और आपको डेली 25 घरों में जाना है। कितने घरों में जाना है? कितने बिकेंगे वो छोड़ो। तो मैं यूरेका फोर्स कंपनी का वैक्यूम क्लीनर का डेमोन्स्ट्रेशन देकर के आना है 25 घरों में। बदले में सरकारी आपको सैलरी मिलेगी 25,000 रुपये। तो नौकरी के बदले वो 25 घरों में जाके डेमोन्स्ट्रेशन देगा कि नहीं देगा? और शाम को उसको रिपोर्टिंग भी करनी है। हर रोज एक चार्ट रहेगा, उसमें घर का पता, घर की डिटेल, जिस किस घर में डेमोन्स्ट्रेशन दिया वहाँ का फोटो और सारी डिटेल उसे सबमिट करनी है। अब बताओ 25,000 रुपये में MBA किया हुआ लड़का 10-25 घरों में जाके डेमोन्स्ट्रेशन देगा कि नहीं देगा? और यूरेका फोर्ब्स कंपनी ये जानती है कि 25 घरों में डेमोन्स्ट्रेशन देगा तो लॉ ऑफ एवरेज के सिद्धांत के हिसाब से कुछ जगह हाँ मिलेगी तो कुछ जगह ना मिलेगी, और एवरेजली मेरा वैक्यूम क्लीनर बिक जाएगा। ये बात जानती है कि नहीं जानती? तो मुझे एक बात बताओ कि MBA आपने किया है कि नहीं किया, ये कोई जरूरी नहीं है, लेकिन क्या नौकरी की तरह ही क्या अलग से उसी की तरह नौकरी करना जरूरी है क्या? बगैर नौकरी के स्वतंत्र मालिक की तरह ही क्यों ना 25 घरों में नहीं तो 10 घरों में डेली जा करके अपने बिजनेस एम्पायर को खड़ा करने के लिए क्या मैं दिखा नहीं सकता हूं क्या? डेमोन्स्ट्रेशन दे नहीं सकता हूं क्या? वैक्यूम क्लीनर की जगह हाथ में भगवत गीता हो जाती है। भगवत गीता को हाथ में लेकर के मैं निकलता हूं। भगवत गीता एक ऐसा ग्रंथ है जो हर धर्म और हर वर्ग के लोगों के लिए है, जो कर्म की बात करता है, जो कर्मण्येवाधिकारस्ते से शुरुआत करता है, जो हर धर्म और हर वर्ग को यही संदेश देता है कि कर्म ही महत्वपूर्ण है। दुनिया के हर सवाल का जवाब उसके अंदर मौजूद है और किसी धर्म विशेष संप्रदाय के लिए नहीं है, हर वर्ग, हर धर्म, हर जाति, हर वर्ग के व्यक्ति के लोगों के लिए है, और हर धर्म के लोग उसको सम्मान और रिस्पेक्ट भी करते हैं। तो क्यों ना उस संदेश को घरों में पहुंचाया जाए, और पहुंचाने के बाद में कोई लेगा कोई नहीं लेगा ये बात की बात है। अगर किसी लड़के को रख दिया जाए, MBA वाले लड़के को 25,000 रुपये महीने की सैलरी पर, तो मैं 25 घरों में भगवत गीता का डेमोन्स्ट्रेशन देना है, तो नौकरी पे दे देगा कि नहीं दे देगा? तो क्या हमें उस तरह की नौकरी पे रहना जरूरी है क्या? क्या हम मालिक की सोच के साथ में उसी तरह से क्या हम दे नहीं सकते क्या? 25 घरों की बात नहीं करते, अगर हम 10 घरों में जाके उसका अगर डेमोन्स्ट्रेशन देते हैं, तो मैं आपसे पूछता हूं, कुछ श्लोकों को आप समझते हैं, उनका महत्व तो समझते हैं, उसके बारे में बताते हैं, समझाते हैं, डेमोन्स्ट्रेशन देते हैं प्रॉपर वे में जाकर के। एक तो है आप प्लान फोल्डर को निकाल के बता रहे हो, एक है कि आप लैपटॉप को खोल के पता नहीं कौन सा वीडियो आपको चलाना था, आप खुद ही भूल गए, उसमें इतना सारा डाटा भरा पड़ा है, लैपटॉप ही ऑन नहीं हो रहा, कभी हैंग हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। एक वो है कि आपका वो फोल्डर में क्या दिखाना, क्या बोलना है, समझ में नहीं आ रहा। एक तरीका यह है कि ना फोल्डर है ना लैपटॉप है, सीधा भगवत ग्रंथ आपके पास में है, उसको ले जाके आपने डेमोन्स्ट्रेशन देना शुरू किया। सिर्फ एक प्रोडक्ट के बारे में जानकारी दी, सिर्फ एक की जानकारी दी। आपके पास सैकड़ों प्रोडक्ट हैं, 200 से ज्यादा प्रोडक्ट हैं, ये बात मायने रखती है, लेकिन सारे पहले दिखाने की आवश्यकता भी कहाँ है? सारे दिखाने की आवश्यकता तो है नहीं। एक डेमोन्स्ट्रेशन दिया, और एक डेमोन्स्ट्रेशन में ये बात मायने रखती है कि आप कितने दमदारी के साथ डेमोन्स्ट्रेशन देते हैं। 10 घरों में जाते हो, 10 घरों में उसका डेमोन्स्ट्रेशन देते हैं, तो क्या लॉ ऑफ एवरेज के हिसाब से आपको अगर ना मिलेगी तो क्या हाँ भी मिलेगी कि नहीं मिलेगी? इस काम के लिए अगर नौकरी पर रख लिया जाए ना, तो नौकरी पर करने के लिए तैयार हो जाएंगे लोग, सिर्फ सैलरी पर नौकरी पर करने के लिए तैयार हो जाएंगे, 25 घरों में देने के लिए तैयार हो जाएगा। क्या हम स्वतंत्र मालिक की सोच के साथ में क्या 10 घरों में, 8 घरों में, 7 घरों में, 6 घरों में डेमोन्स्ट्रेशन दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं? पूरे परिवार के साथ दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं? फैमिली को बिठा के देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? अगर 10 घरों में डेमोन्स्ट्रेशन देते हो आप, 10 में से कुछ हाँ आएगी कि नहीं आएगी? कितनी हाँ आएगी? 80-20 का रूल किसने पढ़ाया था? परेटो ने, वो बाबा आदम के टाइम का था। भगवत गीता में दम नहीं है क्या? मैं बोल रहा हूं दम है कि नहीं है? अरे भगवान राम की कहानी भगवान राम के मुखारबिंद से नहीं बताई गई है, वो तो या तो वाल्मीकि लिख रहे हैं या तुलसीदास लिख रहे हैं। और गुरु नानक जी के बारे में बात करें, प्रॉफेट मोहम्मद साहब के बारे में बात करें, किसी और के बारे में बात करें, जितने भी पैगंबर हुए हैं, लेकिन ये भगवत गीता के बारे में बात करते हैं, स्वयं भगवान कृष्ण के मुखारबिंद से बताई हुई बातें। और क्या ये महत्वपूर्ण नहीं है? और महत्वपूर्ण है तो इसका मतलब वो महत्वपूर्ण तो है, लेकिन हमारे दिमाग में महत्वपूर्ण नहीं है।
अला एक श्लोक नहीं पढ़ा हमने अभी तक, समझा कुछ है नहीं। और ये बोल रहा है हाथ में हाथ डाल करके, जेब में हाथ डाल करके कि 10 में से 80-20 के रूल के हिसाब से 2 को पल्ले पड़ जाए तो बहुत है। अरे 10 में से 2 को क्यों पल्ले पड़ेगी? ये क्यों नहीं सोच रखी कि 10 में से 2 को ही पल्ले नहीं पड़ेगी, 8 को पल्ले पड़ जाएगी, इसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूं। सोच बदल दो, सोच बदलनी है। 10 में से कितनी सेल? 10 में से 2 को ही समझ में नहीं आएगा आज के बाद। इस मिशन पे काम करना है, इस मिशन पे काम करना है। 10 में से 2 को ही समझ नहीं आएगा बस, और इतना मैं पीछे पड़ जाऊंगा, इस बंदे की हिम्मत कैसे हो जाएगी, ना कर सकता है, इसके मुंह से ना निकलने ही नहीं दूंगा। और ये ना बोलने की जिम्मेदारी इसकी है, लेकिन हां इसके मुंह से निकलवाने की जिम्मेदारी मेरी है, मेरी है। मैं निकलवा के मानूंगा ना। जब तक हां नहीं कर देगा, इसके दरवाजे से उठने वाला नहीं हूं मैं। एक बार समझाऊंगा, 2 बार समझाऊंगा, 3 बार समझाऊंगा। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कितनी बार समझाया है? अरे 100 बार नहीं समझाया चौधरी साहब, 700 बार। कितनी बार? एक श्लोक पढ़ा, सोचा एक में ही मान जाएगा, नहीं माना। 700 श्लोक पढ़ाने पड़े, फिर भी नहीं माना। फिर उसको स्वयं अपना विराट स्वरूप दिखाना पड़ा। तो विराट स्वरूप दिखाना पड़ा। 1 बार, 2 बार, 3 बार। जब भगवान कृष्ण 700 बार समझा सकते हैं तो उनसे बड़े हो क्या? उसके बावजूद भी विराट स्वरूप दिखाना पड़ता है। विराट स्वरूप का मतलब ढंग से समझाओ, समझ में आती है तो ठीक है, नहीं समझ में आती तो अपना विराट स्वरूप दिखाओ। गाड़ी लेके आओ बड़ी, पौ पौ करते उसको दरवाजे पर टेक दो, बेटा 10 में से 8, 10 में से 8 सेल पे काम करना है। और अगर 10 में से 8 सेल नहीं ला रहा, इसका मतलब अभी इसको ट्रेनिंग की जरूरत है चौधरी साहब। कब तक करोगे? प्लान दिखाया, आए तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट। प्लान दिखाया, आए तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट। आए तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट। ये भी नहीं कर रहा, ये भी नहीं कर रहा। पूरी दुनिया को छोड़ के बैठे रहोगे, फिर आएगा कौन? पेरेटो वाला तो पेरेटो ही सोच के जाता है घर से ही, वो खुद ही पेरेट बना हुआ है। तोता ही है वो, तोता है तू। वो तोते की और तरह तेरे बोलता है। मैना कहीं तैयार बैठी होगी, मैं ढूंढ ले अपनी मैना को। तो तोते की कहानी अगर गुरुजी परमिशन है तो मैं बता। बिल्कुल, जसवीर जी के लिए तालियां हो जाए। तोता की कहानी पेरेटो, सुनाएंगे। पेरेटो वाले में भी तो आप ये सोचो ना, उसने बताया 80-20। बैठ जाओ, बैठ के कहानी सुनो। अंतर क्या होता है? इंसान थोड़ा लॉजिक लगा सकता है, थोड़ा सा चीजों को सोच सकता है, और वहां पे सिचुएशन को समझ सकता है, सिचुएशन के हिसाब से रणनीति बना सकता है, सिचुएशन के हिसाब से हथियार निकाल सकता है, सिचुएशन के हिसाब से अटैक कर सकता है। और तोता क्या करता है? एक आश्रम था, वहां एक बहुत बढ़िया संत रहते थे, बढ़िया अपना वो पूजा अर्चना और अपना वो वहां पे भक्ति भाव से यज्ञ वगैरह किया करते थे। उनके बगल में होकर के एक रास्ता जा रही थी। उस रास्ता से एक बहेलिया जो होता है, वो जो है कुछ तोते एक पिंजड़े में पकड़ के और वहां होकर के लेके जा रहा। अब उसको देखा तो के पूछा उन्होंने, साधु महात्मा उनका कोमल दिल होता है, बोले यार इसने इतने सारे पिंजड़े में बंद कर रखे हैं, तोते कहां ले जा रहा है ये? पूछा उसको, कहां ले जा रहे हो भाई? कि साहब बाजार ले जा रहा हूं बेचने के लिए। अरे बोले यार ये तो परमात्मा ने आजाद रहने के लिए बनाए, और तुम इनको बेच के आओगे तो ये पिंजड़े में रहेंगे जिंदगी भर, क्या मिलेगा तुम्हें? बोले यही कोई 50 रुपए मिल जाएंगे। अच्छा चलो मेरे पास 100 रुपए हैं, तुम ये 100 रुपए ले जाओ और तुम इनको आजाद कर दो। तो उसने बोला ठीक है साहब, मुझे तो पैसों से मतलब है, आप दे दो। और 100 रुपए दे दिए और उसने आजाद कर दी। उसमें से उन्होंने बोला गुरु महाराज जी ने कि बोले एक छोड़ जाओ, क्योंकि ये अभी छोड़ देगा, आजाद तो कर देगा, ये कल फिर आएगा और कल फिर ये पिंजड़ा भर के ले जाएगा, फिर पकड़ेगा इनको। मुझे कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि जिससे कि ये दोबारा इसके चक्कर में ना पड़े। तोतों को ट्रेंड करके देखता हूं।
तो उन्होंने एक तोता पकड़ लिया और उसको चेला बना लिया और वहां पे बिठा के उसको समझाना शुरू किया। ट्यूशन शुरू हो गया उसका, सवेरे दोपहर शाम। अब उसकी क्लास चल रही और उसको समझाया जा रहा, बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, हमें नहीं फंसना है। बोले याद हो गया? दोपहर को फिर पढ़ाया, बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, हमें नहीं फंसना है। शाम को फिर पढ़ाया, बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा और हमें नहीं फंसना है। अब दूसरे दिन ट्यूशन, तीसरे दिन ट्यूशन। अब तो तोता है, गुरुजी से भी आगे आगे बोल रहा है। गुरुजी कह रहे हैं बहेलिया जो तो आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, हमें नहीं फंसना है। गुरुजी से इतना आगे चल रहा है। देखे ना तोते, गुरुजी को तो सिर्फ यही ज्ञान है, 8 स्टेप ट्रेनिंग। वो जेम्स बॉन्ड और वो वहां टॉम क्रूज की ट्रेनिंग लेके आया है, इतना आगे बोलता है, हैं? देखे ना तोते, याद सब, अरे गुरु जे भी याद, वो भी याद, ये सब याद है मुझे, हैं? इतने आगे चलते हैं गुरुजी से भी। गुरुजी सोच रहे हैं ट्रेंड हो गया है, तो सही है, कोई ट्रेनिंग सही मिली इसको, इसका मतलब। बोले अब तुझे क्या करना है? बोले बताओ गुरुजी क्या आदेश है? जाके औरों को सबको ट्रेनिंग देनी है। जी गुरुजी। गया, जाके मीटिंग करी, बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा और हमें नहीं फंसना। अब तो सारे यही गाना गा रहे हैं, सारे तोते पूरे जंगल में, वो यही पूरी कम्युनिटी गा रही है, बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना और हमें नहीं फंसना है। गुरुजी बड़े खुश, वाह मिशन सक्सेसफुल हो गया, सारे ट्रेंड हो गए। अब परीक्षा की घड़ी आ गई और गुरुजी देख रहे हैं बहेलिया के जाल में सब फंसे पड़े, टुटर टुटर कर रहे। बोला ये क्या हुआ यार? बोले ये हुआ क्या? बोले यार मंत्र तो ठीक से याद था। बोले मंत्र पढ़ते पढ़ते घूम रहे और वहां जाल भी दिख रहा है, दाना डाले वो भी दिख रहा है, और ये मंत्र बोलते बोलते बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, हमें नहीं फंसना। जाके जाल पे ही बैठे, जाल पे ही बैठे। हेलो, अब गुरुजी सबसे पहले उसे ढूंढ रहे हैं जो ट्यूशन लेके गया था, वो कहां है? बस गुरुजी का चेला वो सबसे आगे फंसा पड़ा, वहां सबसे आगे वही बैठा है जो पक्का, जो असली को ट्रेनिंग लेता था, हर वक्त घूमता रहता था ना वो वैगनार में, बगल में बैठा रहता था, वो ही आगे बैठा मिला। बोला जय तो मैंने ट्रेंड करके भेजा था, साला जय फंसा पड़ा है। गुरुजी ने देखा उसकी तरफ ठीक से और पहले ही कह रहा है गुरुजी तुम्हारा मंत्र झूठा, गुरुजी तुम्हारा मंत्र। अब वो गुरुजी बोले यार कैसे? ये बताओ, बहेलिया आया था? बोला हाँ। तो इसमें झूठ है कोई? बोला नहीं, ये तो सही है। फिर उसने जाल बिछाया था? बोला ये भी सही है, हाँ जाल बिछाया था। दाना डाला था? बोला हाँ दाना डाला था, यह भी सही है। और बोला हम नहीं फंसेंगे। बोले लेकिन हम तो फंस गए। बोले ये तुमने क्यों नहीं सोचा? बोले हमें क्या पता, हम तो जो सोच रहे मंत्र से सब हो जाएगा, हमें क्या पता थी जाल से भी बचना पड़ेगा, कुछ हमें ही करना है। हमें सोच रहे सारा काम मंत्र ही कर देगा, हमें ये नहीं पता थी हमें कुछ करना पड़ेगा। हम तो ये सोच रहे हैं गुरुजी ने मंत्र दिया है, मंत्र पढ़े जाओ पढ़े जाओ पढ़े जाओ। अरे जाल पड़ा है तो पड़ा रहने दो, दाना पड़ा है पड़ा रहने दो, बहेलिया खड़ा है खड़ा रहने दो,
हमें तो मंत्र पढ़ना प्रेजेंटेशन की बात कर रहे हैं हम, प्रेजेंटेशन की बात कर रहे हैं, प्लान दिखाने की बात कर रहे हैं। अगर एक व्यक्ति भगवत गीता नहीं लेगा तो संपूर्ण हनुमान लेगा, संपूर्ण हनुमान नहीं लेगा तो घर के लिए राशन पानी लेगा, चावल लेगा, चाय पत्ती लेगा, ड्राई फ्रूट लेगा, साबुन लेगा, शैम्पू लेगा, कुछ एजुकेशन पैकेज लेगा, सूट साड़ी लेगा, कुछ और लेगा, घर के लिए प्रोडक्ट खरीदेगा, नोनी लेगा, एलोवेरा लेगा, कुछ और लेगा, हेल्थ प्रोडक्ट लेगा, वेलनेस प्रोडक्ट लेगा, ब्यूटी प्रोडक्ट लेगा, एजुकेशन प्रोडक्ट लेगा, आध्यात्मिक प्रोडक्ट लेगा, कुछ तो लेगा। क्या कुछ भी आवश्यकता नहीं है क्या उसे? और बगैर समझाए आदमी अपने आप भी शॉपिंग कर रहा है, दुकान से खरीद के ला रहा है, कोई उसे समझाता नहीं है, कोई उसे मोटिवेट करता नहीं है, कोई उसे प्रेजेंटेशन दिखाता नहीं है, कहीं से उसे इनकम करने का मौका नहीं है, कुछ भी मौका नहीं है, फिर भी अपने आप से खरीद खरीद के लेके आ रहा है। लेकिन ऐसा क्या प्लान दिखा रहे हो भाई आप लोग कि आपके दिखाने से उल्टा वो मना कर दे रहा है, जबकि उसको आवश्यकता है। डेली नहाता है वो, डेली साबुन की जरूरत है, डेली शैम्पू की जरूरत है, मॉइस्चराइजर की जरूरत है, डेली चाय पत्ती की जरूरत है, डेली चावल की जरूरत है, डेली प्रोडक्ट की जरूरत है। इतने शानदार वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट आप दे रहे हैं। आप वजन बढ़ाने का प्रोडक्ट भी आपके पास है, वजन घटाने का प्रोडक्ट भी आपके पास है, आपके पास में शुगर के लिए सब्स्टिट्यूट है, आपके पास हर एक चीज का सब्स्टिट्यूट है। इतने वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट होने के बावजूद भी आप क्या समझा रहे हो, क्या दिखा रहे हो, क्या बता रहे हो कि सामने वाला आदमी, जरूरतमंद आदमी, लेने वाला आदमी, जागरूक आदमी भी मना कर दे रहा है। प्रॉब्लम कहां है? उधर नहीं है प्रॉब्लम, कहीं ना कहीं इधर ही है प्रॉब्लम। उधर नहीं है प्रॉब्लम, उधर नहीं है प्रॉब्लम, इधर है, इधर है प्रॉब्लम, इधर है। कौन ऐसा आदमी है जिसको आप प्लान दिखा रहे हो? क्या उसको फाइनेंशियली फ्री होने की आवश्यकता नहीं है क्या? उसको तरक्की नहीं चाहिए, खुशियां नहीं चाहिए क्या? उसकी बेटी को डॉक्टर नहीं बनना क्या? उसे फ्रीडम नहीं चाहिए क्या? है? क्या बता रहे हैं, क्या बता रहे? 10 को मिले, 10 में से 10 सेल का कोई संकल्प करता है, 10 में से कोई 8 सेल का संकल्प करता है। आप 10 में से 2 का क्यों करके जा रहे हो? और पहले क्यों मान लिया कि ये लेगा नहीं? अरे ये नहीं लेगा, इसकी प्रॉब्लम है, मैं दूंगा, ये मेरी प्रॉब्लम है, मेरी प्रॉब्लम है, मैं दे के मानूंगा। कुछ ना कुछ तो लेके उठूंगा, खाली हाथ उठने वाला नहीं हूं मैं, खाली हाथ नहीं उठूंगा, कुछ ना कुछ लेके उठूंगा, कुछ ना कुछ लेके उठूंगा। मेरी काबिलियत है, मुझे और सीखने की आवश्यकता है, मुझे और प्रैक्टिस की आवश्यकता है। आप ऐसा बल्ला घुमाते हो, साला एक ओवर में एक भी रन नहीं। आप वर्ल्ड कप की तैयारी कर रहे हैं, वर्ल्ड कप में खेल रहे हो, साला एक ओवर में एक रन नहीं, 2 ओवर में एक रन नहीं। सोच के जा रहे हो कि वर्ल्ड कप के ओवर में, एक ओवर में 2 रन तो मार ही दूंगा, एक ओवर में 2 रन मार जाएगा। क्या बात कर रहे हो? भगवत गीता में दम नहीं है? भगवत गीता में दम है? फिर कहां पे दम नहीं है? फिर क्यों हो रहा है 10 में से 2? बदल देना आज के बाद, पूरे नेटवर्क में आज के बाद ये प्रथा बदल देनी चाहिए। पूरे नेटवर्क में आज के बाद ये ट्रेनिंग, और जितने भी गुरु द्रोणाचार्य बैठे हैं यहां पर कोड ट्रेनिंग सिखाने वाले, देने वाले, सबसे पहले कोड ट्रेनिंग का पहला सबक सीख के जाओ। बदल दो अपनी स्लाइडों को, 10 में से 8। और जब तक समझेगा नहीं, और पवित्र कुरान को भी इन्होंने अच्छे से पढ़ा है, भगवत गीता को भी बहुत अच्छे से पढ़ा है, श्लोकों को तैयार किया, याद किया, उनके महत्व को समझा, और जाके प्रमोशन करते हैं। हर धर्म को, हर वर्ग को प्रमोशन करते हैं, हर प्रोफाइल को। सुशील शिंदे जी के पास भी चले जाते हैं, एक सामान्य किसान के यहाँ भी चले जाते हैं बताने के लिए। तो प्रोडक्ट क्या है ये मायने नहीं रखता, मायने ये रखता है कि आप उसका प्रमोशन कैसे करते हो, ये बात आपके मायने रखते हैं। वही भगवत गीता ग्रंथ आपके हाथ में है, और 10 में से 8 को सोच के, 10 में से 2 को सोच के जा रहे हो, और वही
भगवत गीता ग्रंथ इनके हाथ में भी है, वो 10 आउट ऑफ 10 सोच के जाती हैं और 10 आउट ऑफ 10 लेके भी आते हैं। मुझे एक बात प्रूव करके दिखाओ कि मैंने सामने वाले शख्स को इस भगवत गीता को प्रमोशन किया, इनके घर में ये संस्कार देने वाला ग्रंथ पहुंचा, इन्होंने पेमेंट इसका किया और पेमेंट करने के बाद इनके घर में कौन सा आर्थिक नुकसान पहुंच जाएगा, कौन सी आर्थिक क्षति पहुंच जाएगी, क्या बवंडर मच जाएगा? क्यों नहीं समझा पा रहे हो भाई? किस बात के लीडर हैं? क्या अभी तक आया है? सेल, अरे केला बेचने वाला भी एक पूरी रेडी को खत्म करके आता है लौट के, कुछ तो सोचो। 2000 के खरीदता है फ्रूट फल, शाम को क्लोज करके आता है, क्लोज 10 आउट ऑफ 10। 2000 के फल 2000 बेच खत्म पूरे। और आप अपने टीम में क्या संस्कार डाल रहे हैं? 10 में से 8। अविनेश जी, जितना डायमंड क्लब है, क्योंकि डुप्लीकेशन ऊपर से ही चलता है। पुरानी परंपराएं, जंजीरें दिमाग में सब पाठशाला को खत्म करके 10 में से 8 सेल। और उदाहरण देके आपको दिखाने हैं अपनी टीम में। ऊपर से डुप्लीकेशन चलता है नेटवर्क में पूरा, जो आप करते हो वही आपकी टीम करती है। गाड़ी में सबके में ग्रंथ होना चाहिए हर वक्त 24 घंटे। हनुमान, संपूर्ण हनुमान और भगवत गीता दोनों ग्रंथ आपकी गाड़ी में सदैव रहेंगे। कोई भी टकराएगा, मजदूर टकराएगा, चाहे मालिक टकराएगा, चाहे उद्योगपति टकराएगा, हमसे पहले बात करेगा, वो पहुंचाएंगे। 10 में से 8, किस में दम है 10 में से 8 से लाने की? कोई आएगा नहीं, बुलाया नहीं है, बुलाया नहीं है। कौन ऐसा टाइगर है जो इस सप्ताह में, कल निकलने के बाद, कल क्या दिन है? गुरुवार है, गुरुवार से लेके बुधवार तक की क्लोजिंग में 10 प्लान स्वयं करेगा और 8 सेल निकालने की जिम्मेदारी लेता है? कोई है? इधर बताओ ना, उधर से बताओ ना टाइगर, माइक पे बोलना जरूरी नहीं है, उधर से बताओ। एक बार प्रश्न दोबारा सुनिए, दोबारा सुनिए। कौन ऐसा व्यक्ति है जो स्वयं एक सप्ताह में गुरुवार से लेकर बुधवार तक 10 लोगों से मिलेगा पर्सनल जाकर के? पर्सनल का मतलब होता है कि मैं मेरी ही लिस्ट से नहीं, मैं जसवीर जी का कोई मिलने वाला है, इनको पकड़ के लेके जाऊंगा संग, मैं स्वयं जाऊंगा। विजयपाल जी का कोई रिश्तेदार है, इनको गाड़ी में बिठाऊंगा और इनके घर पे जाऊंगा, रिश्तेदार के पास जाऊंगा, मैं जाऊंगा स्वयं और 10 में से 8 सेल क्लोज करके आऊंगा। मैं खुद और दोनों सैंपल के तौर पर मेरी गाड़ी में रखे रहेंगे। गाड़ी का मतलब जो भी गाड़ी है आपके पास, स्कूटी है, कार है, साइकिल है, मोटरसाइकिल है, जो रथ है, जो भी कुछ है, उसी में रख करके है। और 10 में से, सीट पे तो पहुंचो ना अपनी पे, 10 में से 8 सेल क्लोज करने की जिम्मेदारी कौन कौन लेता है? जबरदस्ती हाथ मत खड़ा करना। 10 में से 8 सेल, तकरीबन 95% लोगों ने कमिटमेंट किया है। और 500 लोग 8 सेल निकालते हैं तो 4000 सेल्स की क्लोजिंग होगी। 8 लाख बिजनेस वॉल्यूम अगले सप्ताह की क्लोजिंग ये टीम करके। किसी को डाउट है अगर तो हाथ खड़ा कर दो। किसी ऐसा शख्स हाथ खड़ा करो जिसको डाउट है मैं नहीं कर पाऊंगा। हाँ? आ जाओ, यही ढूंढ रहा था। क्या है ना, मैं बहुत काबिल इंसान ढूंढता हूं। कौन है? बहुत देर से ढूंढ रहा था, मिल नहीं रहा था। यही है। सभी दोस्तों को नमस्कार, कोटि कोटि धन्यवाद गुरुजी महाराज जी। मैं राजेश कुमार लखनऊ से। आज हम बीएड
राम राजेश कुमार चक गांव का रहने वाला हूँ। 20 लाख का बिजनेस छोड़ करके इस बिजनेस को ज्वाइन किया और जिस दिन से ज्वाइन किया आज तक एक ट्रेनिंग मीटिंग नहीं छोड़ी। हमने कमिटमेंट लिया है, अगर 2 साल में डायमंड लेवल तो मेरा बहुत छोटा है, लेकिन गुरुजी हमारे शरद वर्मा सर मेरे ऊपर कमिटमेंट और खतवार करते हैं कि राजेश आज तुम्हारे पर नाच करता हूँ। इसी वजह से मैं इस मीटिंग में आया हूँ। लेवल का कोई बखान नहीं है, लेवल सिल्वर है, लेवल सिल्वर 80 की टीम है सर। लेकिन कोरोना काल में मेरे जो है बहुत सारी टेस्ट हुई, उसको सब कैंसिल करके इस बिजनेस को हमने ज्वाइन किया और कमिटमेंट है 1 हफ्ते में। कोटि कोटि धन्यवाद सभी साथियों का, धन्यवाद। जय हो महागुरु जी। 20 साल करके दिखाऊंगा, 20 साल। संपूर्ण अनुमान अपने टेम्पो में रखता है वो। जब उसको सवारी नहीं मिले या जहां मौका मिल जाए वहां उनका डेमो देता है, और उसका कहना ये है जितना टेम्पो से नहीं कमाता उतना मैं इससे कमा लाता हूं। पहली बात। दूसरी बात, एक हरिकिशन नाम का बंदा है, गाजियाबाद का है, और वो लोगों को जो एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होते हैं उसके लिए लोडिंग गाड़ी रखता है। तो दमदारी बंदे होते हैं, एक जगह से मकान खाली करके दूसरी जगह गए तो उनका सामान अपनी लेबर से लदवाएगा, और उस लोडिंग गाड़ी में दोनों ग्रंथ रखता है। और उसका कहना यह है कि जैसे ही वो लोडिंग करते तो नंबर तो मेरे पास आ ही जाता है, और उन्हीं के यहाँ चाय पीता हूँ, पानी पीता हूँ, ठंडा होता हूँ, फिर उनको डेमो देता हूँ, तो उसमें से ज़्यादातर एवरेज निकल आता है। तो सर बता रहे थे ना, जैसे जिसके पास जो गाड़ी है उसी में रखें, तो उसमें भी रखते हैं। दूसरा क्या होता है कि जो भी प्रोडक्ट आपके पास है, प्रोडक्ट में बात से मतलब नहीं होता, बेचने वाले में बात होनी चाहिए। और प्रोडक्ट सस्ता महंगा भी कुछ नहीं होता, बेचने वाले में दम होनी चाहिए। एक आदमी ढाबे पे चाय 10 रुपए की बजाय उसको 12 में बेचने में भी मतलब बिकेगी कि नहीं बिकेगी। बेचना तो चाहता 12 रुपए में, बढ़ाना चाहता 2 रुपए। महंगाई बढ़ रही है, डीजल बढ़ रहा है, तो बोले 2 रुपए बढ़ा दूं, बढ़ा नहीं पाता। बोले यार नहीं तो ग्राहक कट जाएंगे, 10 रुपए में रखूंगा। ये होटल वाले 100 रुपए में बेच देते हैं इसको, 100 प्लस टैक्स, जीएसटी 18 पर 118 रुपए हो गए। हाँ वही इसीलिए बेचने वाले हैं। अभी हम तो सोच रहे हैं कि ये वाली पानी की बोतल देगा होटल वाला, लेकिन वो ला के टिपा देगा, सामने रख देगा 350 रुपए वाली। तो प्यास लग रही तो पियेंगे ना, 350 देखेंगे। 375 की। तो प्रोडक्ट महंगे नहीं है भैया, हमारी अभी सोच और आदत दोनों छोटे हैं। इनको जिस दिन बढ़ा लेंगे ना उस दिन हमें प्रोडक्ट सस्ते नहीं लगेंगे, फ्री के लगेंगे। बोला यार ये तो फ्री के है, यही बात है कि नहीं? और जिन्होंने ये बात समझ ली ना उन्हीं की रैंक हो रही है प्रोडक्ट। बिल्कुल। जिनकी तो प्रोडक्ट में जो है सो है बात, लेकिन बेचने वाले में भी तो बात होनी चाहिए। तो ये बात बहुत मायने रखती है। और अभी मुझे ऐसे लगता है कि बहुत दमदारी के साथ सेल क्लोज करेंगे हमारे टाइगर। फॉलोअप के लिए जरूरत पड़ेगी किसी की? फॉलोअप के लिए जरूरत चलो बहुत बढ़िया, शाबाश। बैठ जाओ। जो क्वेश्चन पूछे उसे जवाब देना। 2100 की टीम है मागुरु जी। 2100 की। जी मागुरु जी। और आपके लोग कितने आए यहाँ पर? मागुरु जी लगभग छत्तीसगढ़ से 70 लोग आए। कितने? 70 लोग, 70। कहाँ पे काम करते हो? मागुरु जी छत्तीसगढ़ के अंदर फौज में सर उस्ताद हूँ मागुरु जी, सीआई का। अरे नीचे से पहुंच जाओ ना। जी मागुरु जी, छत्तीसगढ़ में मागुरु जी कमांडो इंस्ट्रक्टर हूँ, राधे सर के माध्यम से प्लान मिला था। मैं चाहूंगा मेरे दोनों अप्लाई राधे सर से सीख लिया, जोरदार ताली हो रही है। थैंक यू।
दम है टाइगर में, दम। मां गुरु जी दावे के साथ गारंटी दे रहा हूं, यहाँ पे बैठे मेरी बात का ईगो मन लेना, दिल में मन लेना, पूरे हॉल में जितने लोग बैठे साला उससे आधी गोली छत्तीसगढ़ से होगी, गारंटी के साथ। क्या बोला इन्होंने? गारंटी के साथ। रुक तो जाओ, बाकी लोग बैठ जाओ। क्या? हाँ, उसकी आधी सेल क्लोज छत्तीसगढ़ से जाएगी सप्ते की, हर हाल में हर काल में। आपके नोट कर लेना गुरु जी, अरे, नोट करके याद दिला दूंगा। मुझे तो बोलने दो जी मां गुरु जी। कि मतलब मेरे से भी ज्यादा बेच दोगे वाला तुम बेच के, तुमको भी चैलेंज कर रहा हूं तो ये कह रहा हूं टाइगर साहब, रामनिवास यादव जी, जी मां गुरु जी। कि